बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नाम के एक सुंदर से गांव में एक परिवार अपना खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जिया था। वह एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उसके पिता व्यापारी थे। उनके घर पर एक कारखाना भी लगा था। उनका परिवार बहुत अमीर था, पर उसके पिता ने उसको कभी यह घमंड नहीं होने दिया कि वह लोग बहुत अमीर हैं। जिया एक 10 वर्ष की छोटी लड़की थी। वह स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। जिया की एक सच्ची दोस्त भी थी जिसका नाम पूनम था। पूनम एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी उम्र 11 वर्ष थी। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। वो दोनों साथ में ही स्कूल पढ़ने जाते थे, साथ ही रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जिंदगी खुशी के साथ चल रही थी। तभी कुछ समय बाद उनके गांव में चोरियां, लूटपाट की घटनाएं होने लगती हैं। कोई भी बाहर जाता तो उसकी चोरी हो जाती थी। गांव के लोगों में डर का माहौल बन चुका था। अब कोई भी ज्यादा बाहर नहीं जाता था। कुछ समय बाद चोरियां इतनी बढ़ी कि गांव से छोटे बच्चों की चोरियां होने लगी। रोज गांव से एक बच्चा चोरी हो जाता था। जब यह बात जिया और पूनम को पता चली तो वो दोनों भी थोड़ा सा घबरा गईं। इनका स्कूल एक जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें लोमड़ी, कुत्ते एवं अन्य जानवरों का डर बना रहता था। एक दिन की बात है, जब जिया और पूनम स्कूल से आ रही थी, तभी अचानक उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। उन्हें पता था कि जिया के पिता बहुत अमीर हैं। अगर वो जिया को कैद कर लेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। जिया को डाकुओं ने कैद कर लिया और पूनम से कहा कि वो जिया के पिता से धन लेकर आए, तभी वह जिया को छोड़ेंगे। यह कहकर डाकुओं ने पूनम को छोड़ दिया। पूनम अपने घर आती है और सारा हाल अपने माता पिता को बताती है। पूनम के पिता पूनम को लेकर जिया के घर जाते हैं और सारा हाल बताते हैं। लेकिन जिया के पिता पूनम पर शक करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इसमें पूनम का ही हाथ है। फिर वो पुलिस के पास जाते हैं और सारा हाल पुलिस को वापस बताते हैं। फिर पुलिस वाला आश्वासन देता है कि वो जिया को ढूंढ लेंगे। फिर पुलिस वाले ने जिया के पिता को एक खाली बैग देकर पूनम के साथ जंगल में जाने को कहा और कहते हैं कि हम आपके पीछे ही रहेंगे। इधर डाकू जिया को एक सुनसान हवेली में ले जाते हैं, जहां और भी कई बच्चे कैद होते हैं। जिया बहुत चालाक लड़की थी। वह बाथरूम के बहाने अपने बैग में से पेन और पेंसिल निकालकर सड़क पर फेंक देती है और वापस आ जाती है। इधर जिया के पिता और पुलिस वाले जंगल में उसे ढूंढते हैं और साथ ही पूनम भी होती है। तभी उनको एक बैग दिखाई देता है। वह लोग समझ जाते हैं कि जिया एवं गांव के बाकी बच्चे आसपास के ही एरिया में हैं। तभी वहां डाकू आ जाते हैं। डाकू पुलिस वालों को देखकर घबरा जाते हैं। वो लोग अपनी बंदूक निकालते हैं। इतने में ही पुलिस वाले डाकुओं को दबोच लेते हैं और उनके ठिकाने का पता पूछते हैं। फिर वे वहां जाते हैं जहां जिया और गांव के बाकी बच्चों को कैद करके रखा हुआ होता है। फिर वहां पर डाकुओं को गिरफ्तार करके जेल में ले जाते हैं। जिया और पूनम एक दूसरे को गले लगा के खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि हम लोगों का धन और गहना
एवं बाकी सामान भी इन्हीं चोरों ने चोरी किया है। तब वे सभी थाने जाकर पुलिस को सारा हाल बताते हैं कि उनके गहने चोरी हो चुके थे और अभी तक उनके गहने नहीं मिले हैं। फिर पुलिस वाले डाकुओं से पूछताछ करते हैं कि बाकी का सामान कहाँ पर है। फिर वह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, वे यह काम अपने सरदार के लिए करते हैं। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम लोगों का सरदार कौन है और कहाँ पर मिलेगा, लेकिन वे बताते हैं कि वे अपने सरदार को नहीं जानते और वह कहाँ पर मिलेगा उनको नहीं पता। पुलिस वाले उनकी बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद एक डाकू उन्हें बताता है कि उन्हें सरदार के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन वे उस आदमी को जानते हैं जो सरदार को अच्छे से जानता है। फिर पुलिस वाले उस आदमी का नाम पूछते हैं और पता पूछते हैं। फिर वह डाकू उन्हें उस आदमी के अड्डे तक लेके जाता है। फिर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह आदमी उसी गांव का होता है। वह उनकी गैंग में शामिल होता है और पुलिस वाले उसे जेल में ले जाते हैं। फिर उससे पूछताछ करते हैं। उसकी खूब पिटाई होती है। धन एवं अन्य सामान जैसे गहने, उनके बारे में पुलिस वाले भीमा से पूछताछ करते हैं। तब वह बताता है कि उसने धन और सारे गहने जंगल में एक पहाड़ी के नीचे छुपाए हैं। गांव वाले और पुलिस पहाड़ी के पास जाते हैं और धन और गहने निकालते हैं। पुलिस वाले वो सामान गांव वालों को दे देते हैं और लोगों को उनका धन मिल जाता है।